खुदा की मीठी आवाज़ को सुने। सो हम खुदा के खादम पास्टर कामिल सबको दावत देंगे कि वो आएंगे और खुदा की मीठी आवाज़ हम तक पहुंचाएंगे। सो आपकी जोरदार तालियों में हम खुदा के खादम को दावत देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की बरकत और जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? यीशु के लिए जोरदार तालीम। खुदा कदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, तुझे वेलकम करते हैं और मुबारक और पाक कहते हैं यीशु के नाम में। Touch the name of Jesus clear the body। यीशु के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं और उसी के नाम को मुबारक और पाक कहते हैं क्योंकि वो मुबारक और पाक है और खुदा कदूस है जिसको सजदा वाजिब है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमको ये मौका दिया कि उसके कदमों में उसकी तारीफ करें, उसकी तासीफ करें और उसके नाम को चला दें। आमीन। और खुदा के खादमों के लिए पास्टर सिकंदर साहब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, पास्टर अशरफ साहब जिन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी है कि यहाँ पर हम आए खुदा के कलाम की खिदमत करें और हाजिर जमात और तमाम इंतजामिया के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पूरी जगह मौजूद है कि आज खुदा की बरकत को लेकर आप बचाएं। कितने लोग बरकत लेने के लिए आए? कितने लेने के लिए आए? आपको मैं पहले से बता देता हूं कि आज कोई जिंदगी खाली जाने वाली नहीं है, कोई भी जिंदगी खाली नहीं जाने वाली, बल्कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता और मुआज़ करता और जिंदगी को आजाद करता है और टुकड़ों को आजाद करता है। जिसे आजाद करने की कुदरत सिर्फ उसी के पास है जिसको गुलाम करने का प्यार है और जिसके पास ये कुदरत है। हालेलुया। कितने लोग कुदरत है खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर काम करे ना वो है। आमीन। आज शाम वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। आज शाम आप बड़ी मौजज़े को, बड़ी शिफा को और अपनी जिंदगी को तब्दील हुआ देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है। आमीन। हालेलुया। आप यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है? कितने लोग? हालेलुया। उस यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा दें। कितने लोग यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है। बाकी सब लोगों की हड्डी एक कपड़ों के अंदर गलती चलती जा रही है और तमाम लोग, तमाम अबूद कपड़ों के अंदर है, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जिसने कफारा दिया है उसकी कब्र आज भी खाली है। इसलिए खाली है कि आपके दरमियान मौजूद है। आपके दरमियान क्या है? मौजूद है। मौजूद इसलिए कि वो आपको शिफा बख्शे, आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को चेंज कर दे। आमीन। आज रात खुदा बड़ा काम करने वाला है। तो कलाम को मैं स्टार्ट करने से पहले चाहता हूं कि कोई जाना चाहता है वो जा सकता भी से, लेकिन खुदा के कलाम को सुनाते वक्त कोई उठ करना चाहे, मैं समझता हूं कि वो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की ताहीन करके हो जाता है। आमीन। जिसने जाना वो पहले से जा सकता है, लेकिन वरना कलाम मुकद्दस जब शुरू हो जाए कोई उठकर चलने फिरने की कोशिश ना करे, जाने की कोशिश ना करे। आप खुदा के कलाम की ताहीन करते हैं। आमीन। मेरे साथ मुतफिक है, यहाँ पर ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। आज बरकत लेकर जाएंगे और आज शाम, आज रात खुदा बड़ा कुदरत वाला खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करने को है। किताब मुकद्दस के अंदर हम किताब मुकद्दस को खोलते हुए देखते हैं। आज खुदा के कलाम की तरफ आते हैं कि खुदा किस तरह आजाद करता है और शिफा देता है। लेकिन जिसके मतलब मैं आप बताना चाहता हूँ वो नबी जो है वो अपनी कौम के
के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत खुदा के सामने शिकायत करता, ताकि कब बच जाए, कब आजाद हो जाए, कब रहाई पाए, कब खुदा के कदमों में आ जाए और खुदा के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ जाए। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सहीफा, यिर्मयाह नबी की किताब पुराने अहद-ए-नामा के अंदर आज हम गौर करने वाले हैं। जिन लोगों के पास किताब मुकद्दस है, हालेलुया, जिन लोगों के पास किताब मुकद्दस है वो किताब मुकद्दस को खोलिएगा। आज यिर्मयाह की किताब के अंदर हम इस बात पर गौर करने वाले हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 8वां बाब उसकी 22 आयत, इस पर हम गौर करेंगे किताब मुकद्दस पर कि खुदा हमें क्या फरमाता है, कि किताब मुकद्दस हमें क्या फरमाती है। जब हम किताब मुकद्दस पर गौर करते हैं तो खुदा अपनी बड़ी कुदरत और बड़े जलाल को जाहिर करता है, अपने जलाल को क्या करता है, जाहिर करता है, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर क्या है, मौजूद है। आपने निकाल लिया भाई, खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 8वां बाब उसकी 22 आयत, कि खुदा के कलाम को गौर से सुनना है। हो सकता है कि मैं किसी से पूछ भी सकता हूं कि मैंने क्या बताया है। हालेलुया, हालेलुया। गौर से सुनना है। कैसे सुनना, गौर से सुनना है। 22 आयत, हेलो हेलो, खुदा के मुकद्दस कलाम में यिर्मयाह 8 बाब उसकी 22 आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्या जिल्लात में रोकने पे इंसान नहीं है, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं है, मेरी बिनते को क्यों शिफा नहीं पाती। बस किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन, हालेलुया। किताब मुकद्दस के अंदर जो हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है, क्या जलाद में रोकने बलसान नहीं, क्या जलाद में रोकने बलसान नहीं। इसके ऊपर जब हम गौर करते हैं, जब जलाद की बात आती है तो उस पर गौर करेंगे, और जब बलसान की बात आती है, लोग कौन शिफा नहीं पा रही। ये यिर्मयाह नबी इस बात को बयान करते हैं, यूं कहता है क्या कि जलाद में रोकने बलसान नहीं है, क्या वहां पर कोई तबीब नहीं है, क्या कि वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरी बिनते को, मेरी बिनते को क्यों शिफा नीत नहीं किसी ने आंडे। तो कलाम के अंदर हम बात गौर कर रहे हैं, कहता है कि जलाद पे रोकने पर इंसान नहीं, क्योंकि इस बात पर हम जब गौर करते हैं, कहता है कि मेरी बिनते को क्यों शिफा नहीं पाती। इसलिए क्यों ऐसा है कि क्यों बिनते को शिफा नहीं पाती, इसलिए बिनते को शिफा नहीं पाती। खुदा का मुकद्दस हमें फरमाती है कि बिनते कौम क्या है, ये घबराई की हालत के अंदर जा चुकी है, ये घबरा हो चुकी है, इन्होंने खुदा को छोड़कर गैर मबूदों को पूछना शुरू कर दिया है। इसलिए ये बिनते कौम शिफा नहीं पा रही, इसलिए ये बिनते कौम आजाद नहीं हो रही, इसलिए जलाद में रोकने बलसान है, बलसान वहां पर मौजूद है जो शिफा देता है, तेल वहां पर मौजूद है जो शिफा देता है, लेकिन ये कौम शिफा नहीं पाती। इसलिए नहीं पाती क्योंकि ये खुदा से क्या हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं, घबराने की हालत के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि इनके जिंदगी के अंदर वो बातें आ चुकी है कि जिन बातों खुदा और बनी इस्राएल कौम के दरमियान एक जुदाई पैदा कर दी है, नाफरमानी, बुत परस्ती, हर तरह के ऐसे बुरे काम पाए जाते हैं, इसलिए ये कौम शिफा नहीं पाती। इसकी चौथी आयत पर जब गौर करते हैं तो कहता है क्या कि कोई घबरा हो जाए, यानी कि कोई बर्दाश्त हो जाए तो वापस नहीं आता। क्या कि गमरा हो जाए इंसान तो वापस नहीं आता, कमे गमरा हो जाए तो वापस नहीं लौटती, लेकिन मेरी कौम अपनी जिद पर अड़ी है। ये लोग अपनी जिद पर अड़ जाते, जब गुनाह डाल लेते हैं, गुनाह करते हैं, तो ये गुनाह की हालत के अंदर ही रहते हैं, गुनाह से पीछे नहीं हटना चाहते, अपने गुनाह का इकरार नहीं करना चाहते, तौबा नहीं करना चाहते, अपने गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उसी जिद पर लगे कि जो कुछ हम करते हैं वो बेहतरीन है। लेकिन इसलिए ये घबराई की हालत की वजह से ये बिनते कौम शिफा नहीं पाती, बिनते कौम शिफा नहीं पाती। ये रोता है खुदा के सामने
कहते हैं कि खुदावन मेरी बिस्ते कौम क्यों शिफा नहीं पा रही, मेरी कौम क्यों आजाद नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसने प्रॉब्लम को जाहिर कर दिया है। उसने कहा कि ये लोग घबराई की हालत के अंदर जा चुके हैं, ये लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, इन लोगों ने गैर मबूतों के सामने झुकना शुरू कर दिया है, इन लोगों ने मेरी इबादत करना बंद कर दिया है। इसलिए ये बिस्ते कौम शिफा नहीं पाती। बिस्ते कौम शिफा उस वक्त पाएगी जब खुदा के हजूर झुक जाएगी, जब ये खुदा के हजूर फरियाद की आजादी करना शुरू कर देगी, जब ये खुदा के हजूर मांगना शुरू कर देगी, फिर ये आजाद हो जाएगी। कहता क्या जवाब पे रोकने पड़ता नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं है, क्या आगे रोकने पर इंसान के अंदर वो कुव्वत या वो कुदरत नहीं रही कि जो शिफा न दे सके। मैं आपको बलसान के दरख्त के मतलब बताना चाहता हूं, जहां से क्या निकलती है? शिफा निकलती है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये जो किताब मुकद्दस के अंदर बलसान का एक दरख्त है, बलसान का क्या है? दरख्त है, और बलसान के दरख्त के अंदर से ये एक तेल निकलता है, और तेल निकलने के सबब से जो शख्स को, किसी भी शख्स को अंदरूनी बीमारी या बदन के ऊपर किसी तरह की बीमारी होती, वो जब तेल को लगाता उसकी बीमारी उसके बदन से जुदा हो जाती थी। इस तेल के अंदर ये कुव्वत पाई जाती थी। खुदा ने इसके अंदर एक कुदरत को रखा था, इस कुव्वत को रखा था ताकि ये क्या करे, लोग शिफा पाए। और इस बिस्ते कौम के लिए उसने फरमाया कि जब तुम जाओ उस दरख्त के पास, बलसान के दरख्त के पास जाओ, तो आपके पास किसी तरह की पर्ची या छुरी होनी चाहिए। जब वहां पर जाते और उस पर्ची को लगाते, उस दरख्त के अंदर जब लगा देते, उसके अंदर जब वो चली जाती और उसके अंदर से तेल निकलना शुरू हो जाता। जब वो तेल निकलता जब, तो वो लोग अपनी बीमारी के ऊपर उस तेल को लगाते और वो अच्छे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने दरख्तों के अंदर भी एक पावर रखी है, खुदा ने कुदरत रखी है, क्योंकि उसने जिस चीज को बनाया है उसके अंदर कुदरत पाई है, क्योंकि उसके अंदर कुदरत है और वो कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर गौर करते हैं, ख्याल करते हैं कि ये तो बलसान के दरख्त के पास लोग जाते और बलसान के दरख्त के पास जाकर उस शिफा को नसीब करते, यदि कि वो उसके अंदर कोई किसी तरह की पर्ची या छुरी लगाने के बाद, वो तेल निकलने के बाद, जब वो तेल बदन के ऊपर, बॉडी के ऊपर लगाते, वो तेल के सबब से शिफा पाते थे। लेकिन मैं आज आपको जिस दरख्त के पास लेकर जाना चाहता हूं, वहां पर शिफा का ऐसा बड़ा दरिया है कि जहां से शिफा जारी रहती है, वहां से शिफा निकलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर से हर वक्त ही शिफा निकलती है, क्योंकि वो ऐसा दरख्त है। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज पर हम गौर करेंगे कि ये लोग शिफा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग घबराई की हालत के अंदर जा चुके हैं। लेकिन ये भी इनके लिए क्या प्रयास करता है? आगे जरा इस बात को पढ़िएगा, इसके आगे जब पढ़ते हैं 22 आयत के आगे, जब अब अगले बाप की पहले आयत से खुदा की कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, नावे बाप के जी। हालेलुया। काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें का चश्मा क्या होती? चश्मा होती, ताकि मैं अपनी बिन्ते कौम के लिए मकतूलों पर क्या कहता है कि जब मेरा काश के मेरा सर पानी होता, मैं अपनी बिन्ते कौम के लिए क्या करता? शबे मातम करता। मैं शबे मातम करता था, के लिए रोता, कहवाता, खुदा के सामने बिन्ते करता, क्या खुदा इनको आजाद कर दे, इनको शिफा दे, इनकी जिंदगी के अंदर काम कर दे। लेकिन काश मेरा सर पानी होता तो मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते, इस कौम के लिए मैं रोता और करलाता और इनके लिए हर वक्त शिफायत करता। लेकिन ऐ खुदा आगे क्या कहता है? ये पढ़े आगे। काश के मेरे लिए बियाबान में
काश के मेरे लिए बियाबान में क्या होता, मुसाफिर खाना होता, मुसाफिर खाता होता। यानी कि ये कौम इतनी गुमराह हो चुकी है कि चाहता है कि मैं इस कौम से निकल कर किसी बियाबान में चला जाऊं, जिस जगह पर मुसाफिर खाना होता मैं वहां पर रहता क्योंकि ये कौम खुदा से जुदा हो चुकी है। इसके लिए शिकायत करता है, रोता है, लेकिन कौम शिफा नहीं पा, कौम शिफा नहीं पाई। आज खुदा के खातिर दुआएं करते हैं, फरियादें करते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन लोग साथ नहीं होते, वो बीमारी के अंदर रहते हैं। इसलिए क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़े हैं, क्योंकि वो गुनाह को नहीं छोड़ना चाहते, वो घबराई की हालत से नहीं निकलना चाहते, वो अपनी जिद को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने गुनाह का इकरार करके यीशु की निजात हिंदा कबूल नहीं करना चाहते। इसलिए वो शिफा नहीं पाते, इसलिए वो शिफा नहीं। आज हमने इस घबराहट की हालत से निकलता है। जिंदगी का दरख्त जो है उसका नाम यीशु है। हालेलुया। किताब मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि जो जिंदगी के दरख्त के पास आना चाहता है वो अपने सामने क्या करे, बोले, अपने आप को पाक कर ले, क्योंकि जिंदगी का दरख्त तो यीशु मसीह है। यहाँ इस दरख्त के अंदर क्या किया जाता, किसी तरह की छुरी या किसी तरह की पर्ची या चाकू लगाकर उसके अंदर से तेल निकाला जाता ताकि वो शिफा दे। आप और मेरे खुदावंद यीशु मसीह के हाथों और पांव में कील लगाकर उसके अंदर से खून निकाल दिया गया ताकि हम शिफा पाए, हम आजाद किया जाए। उसकी पसली में नेज़ा लगा दिया गया ताकि हम आजाद किया जाए। अब उस दरख्त के पास जाने की जरूरत नहीं है, उस बरसात के दरख्त के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब उस पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है जिस पहाड़ के ऊपर वो दरख्त है। अब दरख्त उसके पास जाने की जरूरत है जो जिंदगी का दरख्त है, जिसका नाम यीशु है, जो शाफी है, जो शिफा देता है, जो आजाद करता है, क्योंकि चश्मा उससे जारी है, शिफा का चश्मा उससे जारी है। वो ऐसा फलदार दरख्त है जो हर महीने में फलता है, हर वक्त हर फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप शिफा लेने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी और दरख्त के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी और मबूद के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या कि लोग बरगाइता होकर वापस नहीं आते। हमें अपने गुनाह का इकरार करना है। हम घबराहट की हालत के अंदर जा चुके हैं, तो हमें तौबा करनी है, अपने गुनाह को छोड़ना है। हो सकता है कि आज हमारे अंदर शिफा जारी नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि हमने अपने गुनाह के इकरार नहीं किया। हो सकता है कि खुदा हमें हमारे रहम को बंद कर रखा ताकि वो हमें औलाद ना दे, तक हम तौबा नहीं कर रहे। हो सकता है कि हमें खुदा ने पतली तौर पर ऐसी बीमारी लगा रखी है कि जब हम तौबा करें खुदा हमें आजाद करे। हो सकता है कि खुदा ने ऐसे हमारे अंदर ऐसी बीमारी लगा रखी है कि जिसके सबब से हम शिफा नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ बीमारियां गुनाह के सबब से होती है। किताब मुकद्दस फरमाती है खुदा ने लोगों को आजाद किया और ने कहा क्या ना गुनाह, क्योंकि बीमारी किस सबब से आती है, गुनाह के सबब से। कैसे आती है? गुनाह के सबब से आती है। तो ये बीते कौम इसलिए शिफा नहीं पा रही थी क्योंकि ये गुनाह की हालत के अंदर थी। कहाँ थी? गुनाह की हालत के अंदर थी, इसलिए ये बीते कौम शिफा नहीं पाती। क्योंकि बीते कौम ने शिफा पानी है तो यीशु मसीह को अपना नजात हिदा कबूल करने की कबूल करने की क्या है? क्या है? जरूरत है। आप चाहते हैं कि आज शाम मेरी जिंदगी के अंदर खुदा मौजज़ा करे, बड़ा काम करे, तो मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा यीशु मुर्दा खुदा नहीं है, मेरा यीशु कोई ऐसा मबूद नहीं है कि जो वादों से फिर जाए, बल्कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है जो वादों का सच्चा खुदा है। जब उसे पुकारते हमारी पुकारों को सुनता है।
हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदगी का दरख्त है जो हमेशा की जिंदगी देता है। आज आप चाहते हैं कि हम आजाद किए जाएं, तो आज अपने आप पर गौर करें। क्या कि मैं गुनाह की हालत के अंदर हूं? गुनाह की हालत के अंदर हूं तो मुझे गुनाह को छोड़ना होगा। मुझे क्या करना होगा? गुनाह को छोड़ना होगा। आज अपने गुनाह का इकरार करके उस हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास आए जो हमेशा की जिंदगी देता है, जो हमेशा की क्या करता है? जिंदगी देता है। कौमें आती है, चली जाती है, गैर मबूदों के साथ लोग जाकर अपने माथे रगड़ते हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। वो अपने बदन को दुख देते हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। लेकिन हम जब अपने होठों को खुदा के ज़रूर खोलते हैं वो सुन लेता है, क्योंकि जिंदा खुदा है। क्या है? तो फिर कंजूसी का नहीं करेगा। जिंदा है तो उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। वो आपके दरमियान मौजूद है। वो आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा मौजूद करने को है। आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करने वाला है। आप अपने आप को तैयार कर लें, रेडी कर लें। अभी आपकी जिंदगी के अंदर काम होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि खुदा कुदरत वाला खुदा है। खुदा क्या है? कुदरत वाला खुदा है। लोग सफर करते थे इस जलाद के ऊपर जाते और बलसाम के दरख्त को छूते, उसके अंदर से तेल निकालते और शिफा को रसीव करते। लेकिन आज वो दरख्त, वो शाफी है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद हमारे पास आ जाता है हमें शिफा देने के लिए, आजाद करने के लिए। क्योंकि उसने फरमाया है 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान क्या होता हूँ? मौजूद। किस लिए होता है? कि उनको क्या करे? ब्लेस करे, बरकत दे और अपनी बरकत से ममूर करे। आज शाम आपके दरमियान इसलिए है कि वो आपको आजाद करे। किसी माई के लाल के पास ये जरूरत ना थी कि कह सके माथे बोझ के तबेलों को सब मेरे पास आओ तो मैं तुझे आराम दूंगा। सिर्फ एक ही है जिसका नाम यीशु है, जो कहता है कह सके माथे बोझ के तबेलों को सब मेरे पास आओ तो मैं तुझको क्या करूंगा। आयत लगता फुल गई।